गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम सेकंड नंबर का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने उसे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तक कंप्लीट कर लिया था। अब उसके आगे हमें देखना है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, प्लांट क्वांटम थ्योरी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। देखिए, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्या मीन्स है, जो मैंने आपको बताया था कि बोर ने ड्यूल नेचर ऑफ एटम्स का था, जिसके अंदर हमने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कंप्लीट कर लिया। अब हमें पढ़ना है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए क्या होता है, सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना सच एज डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। कुछ फिनोमिनाज है जैसे डिफ्रैक्शंस है, इंटरफेरेंस है, ये तो क्या हुआ, वेव नेचर के थ्रू इजीली एक्सप्लेन हो गए। बट सम ऑब्जर्वेशंस विच कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। देखिए कौन सा था, द नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, जिसे हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडीज रेडिएशंस, यानी जो रेडिएशन का हॉट बॉडीज में से इमिशंस होता है उसको वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक्स इट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसे भी क्या हुआ, वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर थर्ड आता है वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी जो सॉलिड्स होते हैं उनकी जो टेम्परेचर के थ्रू वेरिएशंस आता है हीट कैपेसिटी के अंदर, उसको भी हम पार्टिकल नेचर के थ्रू ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट वेव नेचर के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। फोर्थ आता है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, यानी जो स्पेक्ट्रम एटम्स होते हैं उनका क्या एक स्पेक्ट्रम बनता है जिसे लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। उसके लिए हमने स्पेशल रेफरेंस लिया हाइड्रोजन्स, यानी विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन्स। वो हाइड्रोजन्स एटम्स का लाइन स्पेक्ट्रा होता है जिसको भी हम वेव नेचर के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमने पार्टिकल नेचर को पढ़ा। अब देखिए पार्टिकल्स और ये वेव्स, ये दो तरीके से हो गए, यानी ये जो हमने एटम का नेचर पढ़ा है ड्यूल नेचर, वो हो गया ये पार्टिकल फॉर्म्स के अंदर है, और ये हमारा उस किसके अंदर है, नेचर के अंदर है। कौन सा, ये वाला। इस तरीके से पार्टिकल और वेव नेचर। अब हमें देखना है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, यानी जो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है उसे हमने किसके थ्रू किया था, प्लांक थ्योरी के थ्रू किया था। और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होता है, देखिए वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशंस कैन नॉट एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, मैंने आपको बता ही दिया। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, एन आइडियल ब्लैक बॉडी इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट इमिटर ऑफ रेडिएशन। क्या होती है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस? एन आइडियल ब्लैक बॉडी इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट इमिटर ऑफ रेडिएशंस, यानी उसके ऊपर ऐसा पार्टिकल या है जिसके ऊपर कोई भी रेडिएशंस पड़ेगी तो सबको एब्जॉर्ब भी कर सकता है और उसने इमिट भी कर सकता है। व्हेन सच ए बॉडी इज हीटेड, अगर हम उसको हीट करेंगे तो किस में बदल जाएगी, पहले रेड के अंदर हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स, यानी हम उसको रेड कलर की लाइट्स को इमिट करेगी वो। एज द टेम्परेचर इज फर्दर इंक्रीज, द कलर ऑफ रेडिएशंस इमिटेड फ्रॉम रेड टू yellow, yellow to white and finally to purple as the temperature becomes very high। यानी अगर सबसे पहले उसको हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो पहले रेड में रहेगी, रेड से वो येलो में कन्वर्ट हो जाएगी और येलो से वो वाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड फाइनली टू पर्पल द टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई। दिस implies that wavelength of radiations emitted by black body decreases with increasing in temperature, यानी रेड से वो क्या गया, पर्पल की ओर गया। जब हम लाइन स्पेक्ट्रा देखेंगे या वेवलेंथ वेव्स नेचर के अंदर हमने जो पीछे पढ़ा था उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो रेड से आप पर्पल की ओर जा रहे हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी और एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, और पर्पल से आप रेड की ओर आ रहे हैं तो आपकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, और वेवलेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी और एनर्जी आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इस ग्राफ के थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि उसकी वेवलेंथ जो है वो तो डिक्रीज़ हो रही है, जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। इस तरीके से ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को क्या हुआ समझाने के लिए प्लांक ने क्वांटम थ्योरी दी। देखिए क्या होता है प्लांक क्वांटम थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड एज एन आइडियल सिस्टम दैट एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन इट, यानी उसके ऊपर कोई सी भी रेडिएशंस पड़ेगी उसको क्या करेगा, वो इंसिडेंट होगी उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विच इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। फ्रॉम द ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट, the distribution of energy in black bodies is denoted by E, depends on the temperature denoted by T। तो क्या रिलेशन निकला, E is equals to T। के भी एक ब्लैंक प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो के भी एक क्या आ जाएगा, हमारा एक प्लांक एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। टी हमारा टेम्परेचर है, ई आपको मैंने बता ही दिया एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी।
इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीजेज दस द एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेज। यानी मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी, और वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी तो एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। इस तरीके से क्या कह सकते हैं हम, जो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, देखिए, लाइट कैन स्ट्राइक द सरफेस ऑफ सम मेटल्स कॉजिंग एन इलेक्ट्रॉन टू बी इजेक्टेड। यानी अगर हम किसी मेटल की सरफेस पे लाइट को एमिट करेंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। देखिए, ये कोई भी सरफेस है, अपने उसके ऊपर लाइट को डाला है तो क्या होंगे, उस पर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। कैसे, अगर ये हमारी कोई लाइट है, ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, इसके ऊपर हमने क्या किया, लाइट का इमिशंस किया, तो इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी नो मैटर हाउ ब्राइटली द लाइट शाइन, इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड ओनली इफ द लाइट आर सफिशिएंट एनर्जी, सफिशिएंट शॉर्ट वेवलेंथ। यानी क्या होगा, इसके लिए आपकी कौन सी एनर्जी है, क्या है, लाइट की क्या रेज है, छोटी है बड़ी, उससे कोई डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट होंगे, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, आपको एक सफिशिएंट एनर्जी की वेवलेंथ वाली लाइट की जरूरी है। आफ्टर द नेसेसरी एनर्जी इज रीच्ड, द करंट इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड इंक्रीज एज द इंटेंसिटी ब्राइटनेस ऑफ द लाइट इंक्रीजेज। अगर आपकी एक बार नेसेसरी एनर्जी की लाइट उसके ऊपर इमिट हो गई मेटल की सरफेस के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएंगे इमिट होना, पर सेकंड के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। अगर आपको उसको इंक्रीज़ करना है इलेक्ट्रॉन्स के और उसको, तो उसकी क्या होगा, लाइट की आपको ब्राइटनेस इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, उसकी लाइट की भी इलेक्ट्रॉन्स का इमिशंस भी इंक्रीज़ हो जाएगा। द करंट हाउएवर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ, जो वेवलेंथ है उसके ऊपर करंट को डिपेंड नहीं करते हैं। हमने क्या किया है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाया है, देखिए ये वाला, जिसके अंदर लाइट को इमिट किया है। ये एक सेल है जिसके अंदर ये सरफेस है मेटल की। अब ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक्टिव मेटल कैथोड लगा हुआ है। कैथोड के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। इस तरीके से क्या है, कैथोड जो है वो पॉजिटिव प्लेट हो गई। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, मैंने आपको पहले ही बताया इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, वो किसके पास जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट के पास जाएंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा के एन मीटर से हम ये पता लगा रहे हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट होना, इजेक्ट द सरफेस ऑफ सम मेटल कॉजिंग एन इलेक्ट्रॉन टू बी इजेक्टेड। कब, जब लाइट पास हो रही है। दिस फिनोमिना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये देखिए, ये एक हमने प्रोसेस है पूरा। ये एक प्लेट है, ये हमारी एक प्लेट है जिसके ऊपर मेटल की, इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन्स को एक लाइट पास करी, तो उस मेटल से पास होते ही इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इमिशंस होगा। इमिशंस होते ही उसको क्या करेगा, डिटेक्टर लगा रखा है हमने, जो हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन से इजेक्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। दैट मीन्स सफिशिएंट लाइट जो है वो पास हो चुकी है। यहाँ पे एन मीटर है जिससे हमें उसकी वोल्टेज का पता चल जाएगा, और यहाँ पे हमने बैटरी लगा रखी है जिससे हम उसके करंट को चेक कर सकते हैं। इस इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन्स किसके इमिशंस हो रहे हैं, पार्टिकल फॉर्म के अंदर इमिशंस हो रहा है। इसलिए हमने क्या कहा, पार्टिकल नेचर ऑफ वेवलेंथ, यानी पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन एक्सप्लेन दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस।